गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का जो मैथ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उस मैथमेटिक्स उस उसमें जो चैप्टर 4 है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण इसे हिंदी में बोल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन। इसका जो है इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस फॉर्मूले देखेंगे। देयर आफ्टर इसका डिटेल जो डिस्कशन है या एक्सरसाइज जो है उसको करेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूले याद आपको देखना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग हमेशा पढ़ते थे, बोर्ड मास। बोर्ड मास का एक रूल होता है, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास मतलब बी फॉर आता है ब्रैकेट, ठीक। ओ मतलब ऑफ, ठीक है। डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम करता है कि जो ब्रैकेट में है नंबर सिस्टम, उसकी प्रक्रिया करिए, उसके बाद ऑफ वाली प्रक्रिया करिए, फिर डिवीजन करिए। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, लगभग उसको उसी फॉर्म में आता है। डिवीजन डिवाइड करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद ऐड करिए और सब्सट्रैक्ट करिए। हम लोग हिंदी में पढ़ते थे उसका एक, तो हम लोग इसको कहते थे पहले काको काको पहले काटिए, कटिंग करिए, ता पीछे दो भाग, ठीक है। ता पीछे दो भाग, उसके बाद गुना करो, धन जोड़ दो और ऋण को घटा लो। ये हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, ऋण को घटा लो, ठीक है। तो ये बोर्ड मास का नियम हिंदी में हम लोग इसको बोलते थे। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ये सिंप्लीफिकेशन उसी के बेसिस पे होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। 10। तो हम लोग को जो सिंप्लीफाई करना हो एक्सप्रेशन को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ब्रैकेट है उसको ये वाला रिमूव करना होगा, स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर। उसके बाद ये वाली प्रक्रिया, फिर ये वाली प्रक्रिया। आफ्टर रिमूविंग द ब्रैकेट्स वी मस्ट हैव द फॉलोइंग ऑपरेशन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर। देखिए ब्रैकेट्स अगर है तो सबसे पहले इसको खत्म करना है, फिर इस वाले ब्रैकेट को खत्म करना है, फिर ये वाली जो ब्रैकेट होगी उसको खत्म करना है, ठीक है। तब उसके बाद ये वाली फॉर्मूला लगाना है, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। रियल नंबर जो है, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर ए डिफाइंड एज क्या है, ए जो हो सकता है मॉडुलस इसको बोलते हैं। ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो ए होगा इफ, ठीक है। माइनस ए इफ क्या होगा, ए इक्वल टू लेस देन 0 होगा। 10 5 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट आता है हमारा वर्नाकुलम ऑफ बार। When expression contains vernaculum, before applying Bodmas rule, we simplify the expression under vernaculum. हमें पहले vernaculum का expression पूरा करना है, simplify करना है। अब कुछ important formula जो है ऑलरेडी हम लोग नंबर सिस्टम में देखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये होता है 2 कॉमन बाहर कर दीजिए आप, 2 आप इसको बाहर निकाल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था। यहाँ क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस था या माइनस था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4ab, ठीक है। पांचवें में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। और ए प्लस बी का क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, और 3
ए बी ब्रैकेट में ए बी, ठीक है। ए माइनस बी का क्यू क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जब आप तो 10th में होंगे तो जरूर पढ़े होंगे एडवांस। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस बी है तो यहाँ प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस होगा, याद रखिएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc c, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ जो नेक्स्ट है वो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी वी हैव क्या होगा, पहला एन, अगर ए माइनस बी है प्लस एन ए बी है, ठीक है, तो ये एन ए होगा। ये ब्रैकेट वाला आपको देखना होगा टू सेट्स के लिए क्या होगा, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे पूरा एकदम बढ़िया से। एन बी माइनस ए प्लस एन ए, यहाँ ब्रैकेट हो गया, ये कॉमन हो गया ए माइनस बी, ठीक है, कॉमन ए बी, एन बी होगा, ठीक है। अब आइए कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको इसको रट लेना है, एकदम कंप्लीटली रट लेना है। अगर ये आपने रट लिया तो फिर आपको समस्या नहीं होगी, अगर आपने नहीं रटा तो ये समस्या आपके लिए भी होगी, हमारे लिए भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है 4368 प्लस 28 माइनस 596 माइनस वाट इक्वल टू 34 प्लस 1261 हो सकता है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस वाट की जगह पर डालना है x और ये सारे को सॉल्व कर देना, बराबर लेके जाइए 3421, ठीक है। अब आप सिंपल से ध्यान रखिए, बराबर की पहले की जो भी नंबर्स होते हैं उसके पहले जो साइन होता है वो अपोजिट में जब राइट साइड में जाता है, अगर लेफ्ट का राइट में जाएगा तो वो सारा चेंज हो जाएगा, राइट का लेफ्ट में आएगा तो सारा चेंज हो जाएगा। अपोजिट होता है, माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, गुण मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3421 प्लस 12162। अब यहाँ देखिए इसको लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, -4362 माइनस 2158 और प्लस 596, ठीक है, प्लस 596 और इधर जो है आपका माइनस x रह जाएगा, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे, इसको 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 तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3421 प्लस 1262 प्लस 596, ठीक है। तो ये आपका है 5279 माइनस, अब ये कितना है 4362 माइनस 2158, ठीक है, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस है ना, दोनों माइनस है तो प्लस होगा ये, सिक्स फाइव टू जीरो, ठीक है। अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 6520 से 6520 माइनस 5279, ये आ जाएगा आंसर आपका 1241 माइनस। लेकिन यहाँ x भी माइनस के पहले माइनस है और यहाँ भी बराबर के बाद माइनस है, तो ये दोनों दोनों कट हो जाएंगे, मतलब x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा,
1 नीचे आएगा 1 2 4। एक सेकंड, जोड़ में कहीं गलती हो गई क्या? 3 4 2 1 प्लस 1 2 6 2 और ये उधर जाएगा तो प्लस 596 5 2 7 9 ओके माइनस, अच्छा ये 4 3 6 8 है ना, सॉरी, और ये हो जाएगा 4 3 6 8 माइनस 2 1 5 सॉरी प्लस 2 1 5 8, ठीक है 6 5 2 6, तो ये आ जाएगा आपका 6 5 2 6 माइनस 5 2 7 9 इक्वल टू 1247 1247, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आंसर यहाँ 1243 1247 है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ये क्या है, 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8। तो सबसे पहले क्या है, भाग की क्रिया करेंगे, बोर्ड मास, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8 हो जाएगा। अब 12 से करेंगे तो 12 2 24 10 105 बराबर 96 4 और 5 9 बराबर 96 प्लस 8, ये आपका टोटल 36 आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 13 इंटू 252 प्लस 42 प्लस 170 इक्वल टू वॉट प्लस 47, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपका यहाँ क्या है, डिवाइड है ना, इसको पहले करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे 13 इंटू 252 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 170 इक्वल टू x प्लस 47। अब ये आप इसको कट करिएगा मेरे हिसाब से, तो ये कुछ कट तो होगा, 4 छक 24 और 2 छक 12, मतलब 6 बार में कट जाएगा ये। तो ये 13 छक 98 98 प्लस 170 इक्वल टू x प्लस 142, तो कितना हो गया, नहीं x प्लस 47 नहीं, सॉरी x प्लस 47 है। तो कितना हो गया ये, 8 9 7 16, 13 छक 78, सॉरी 13 छक 78 होगा ना, तो ये हो गया 8 7 7 4 1 1 2 x प्लस 47, x कितना हो जाएगा इसमें सटेगा तो 201 आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई करना है, 460 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए और दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाए। अब यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये 1 भागा है सब जगह, ये इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक और नंबर यहाँ पे है, फाइंड द मिसिंग न्यूमेरिकल्स। यहाँ जो है सबसे पहले काम क्या करेंगे, देखिए ए में जो है क्वेश्चन मार्क माइनस 2763 2.86 इंटू 13, ठीक है 13 बराबर 208 208, ठीक है, डिवाइडेड बाई 46। तो अभी आपको क्या करना है, ये x को माइनस 2763 डिवाइडेड बाई 86 इंटू 13, ठीक है। अब जब आप ऐसे करेंगे 208
और इसको जो है 13 को आप उधर लेके जाएंगे तो 208 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा, तो ये 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और फिर ऐसे करना है, फिर आंसर आपका 4139 आएगा। अब यहाँ पे कहता है ये वाला सिंप्लीफाई, बिल्कुल आसान है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 + 6 + तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो ये 24 हो गया डिवाइडेड बाई 6, ये क्या हो गया 4×5 = 20, नहीं ये भाग है डिवीजन में, तो 1 हो जाएगा, 4/4 1, तो यहाँ हो जाएगा 4/13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से करना है आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ बोथ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारा यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये दोनों जगह पे क्वेश्चन मार्क का क्या आंसर आएगा। दोनों जगह को मान लीजिए x, ठीक है। अब ये डिवाइड में है, इसको लेके जाना है मल्टीप्लाई में, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, 128 डिवाइडेड बाई 16 इंटू एक्स -7 × 2, ठीक है। अब इसको बराबर कर लीजिएगा आप, 7², इसको आप इधर लेके जाइए तो ये जनरल हो जाएगा 1 इंटू तो 1 इंटू, अगर कोई नंबर्स को उसमें करते हैं तो फिर कॉमन ही रहता है, 8 × 6 × x², ठीक है। अब ये यहाँ देखिए, अब इसको सॉल्व करते जाइए, 16 8 28 है, तो ये हो जाएगा 8x -7 × 2 = 14, और ये हो जाएगा 7 7 49 -8 6 48 इंटू x², ठीक है। 48x² हो गया, नहीं ये प्लस है ना, सॉरी 48, हाँ प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 x² = 8x। अब इधर आ गया आपका 7 दूना 14, तो यहाँ x का वैल्यू जो होगा, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, वो 3 या 5 होगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है। 108 प्लस इतना 108 डिवाइडेड बाई 36 ऑफ 1/4, तो पहले ऑफ का काम करेंगे, 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको यहाँ सॉल्व आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे ना, उस समय आप देखिएगा मेरा एक से एक स्पीड जो मैं आपको एक से एक शॉर्ट की बताऊंगा, फिर आसानी होगी थोड़ी सी मैथ बनाने में। ये देखिए ये सिंप्लीफाई का काम है, ये सिंप्लीफिकेशन करना है इसको। तो सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी होगी, इस ब्रैकेट से, फिर इस ब्रैकेट से, फिर इस ब्रैकेट को खत्म करना है। तो यहाँ देखिए 2/2 2 + 1/2 है, तो इसको कैसे करते हैं, आप एक जगह यहाँ कर लीजिए इसको, 4 3 12 1 13 13/4 प्लस 4 1 5/4 माइनस 1/2 इंटू 4 1 5/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6, ठीक है। पहले इसका काम खत्म करना है, फिर इसके बाद इसका काम खत्म करेंगे, फिर इसके बाद इसका काम करेंगे, ठीक है। ये आंसर आपको 78 आएगा। देखिए सिंप्लीफाई b माइनस b ब्रैकेट माइनस b माइनस a प्लस b माइनस b, इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आसान है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इस वाले उदाहरण में देखिए, सबसे पहले आपको इसका काम करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसके बाद इसका काम करना है, फिर जो आंसर आएगा फिर इसका काम करना है, फिर जो आंसर आएगा वो इसका काम करना है, फिर ठीक है। उसी टाइप से आपको आंसर निकालना है।
यहाँ देखिए एग्जाम्पल 19 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 34 x एंड x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 13 इंटू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 7y। यहाँ आंसर देखिए कैसे बनेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 34 दिया है, तो इसका जो है इसका वैल्यू आप निकालिए, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x 13y इक्वल टू 8x माइनस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 बाई एडिंग 3 वी गेट 5, पुटिंग 5 इन इट, तो ये 75 आंसर आएगा इसका। यहाँ पे एक देखिए फाइंड दी वैल्यू 1/2, इसको आप करिए 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/12 प्लस 1/20, ऐसे करके आएगा। और ये जो है यहाँ जो है आप इसको लिख सकते हैं 1/9, सेम ही है फ्रेंड्स, यहाँ भी इसको आप 1/2 माइनस 1/3 आप लिख सकते हैं। इसमें जो है लास्ट जो होगा और फर्स्ट इसमें से आपको डिडक्ट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 117 एंड ए बी इक्वल टू 54 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 117 ए स्क्वायर का वैल्यू है इसका, और 2ab का वैल्यू आपका 54 दिया हुआ है, 2 इंटू 54 टू इक्वल टू 225, ए प्लस बी इक्वल टू 15, और यहाँ ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सेम, आप यहाँ ए माइनस बी का 3 हो जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू 15 और नीचे का 3, तो आंसर आएगा 5। फ्रेंड्स आगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।